माई सेल्फ रीमा सिंह। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल रीमा साइंस पॉइंट। आज हम आपको कुछ डिसऑर्डर के बारे में आपको बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो डिसऑर्डर है वो आपका होता है हीमोफीलिया। इसमें एग्ज़ाम पर्पस से जो आपको याद रखना है, या जो इसमें मेनली मेडिकल एग्ज़ाम में या नीट में जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछे जाते हैं कि ये किस तरीके का डिसऑर्डर है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, इस तरीके से, और पूछेंगे किस टाइप का ये डिसऑर्डर है। तो यहाँ पे हीमोफीलिया जो है ये आपका सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होता है, और सेक्स लिंक्ड में रिसेसिव या इसको हम जो है सेक्स लिंक्ड में भी ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। अब इसको हीमोफीलिया को हम ब्लीडर डिसीज़ भी बोलते हैं। ब्लीडर डिसीज़ भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसको हम ब्लीडर डिसीज़ भी कहते हैं। इसलिए कहा जाता है इसको ब्लीडर डिसीज़ क्योंकि ये जो भी पर्सन हीमोफिलिक होता है तो उसमें क्या होता है, जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होते हैं उसकी डेफिशिएंसी होती है। और दूसरा जो है कि वो जो इस पर्सन का जो ब्लड है वो उसका जो ब्लड है वो टाइम पे क्लोट नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है और जिससे पर्सन की डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा इसको जो है हम रॉयल डिसीज़ भी कहते हैं। रॉयल डिसीज़ इसको इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले इसकी जो पेडिग्री है वो रॉयल फैमिली में डिटेक्ट की गई थी, महारानी विक्टोरिया की फैमिली में, इसलिए इसको रॉयल डिसीज़ के नाम से भी जाना जाता है। अब जो हीमोफीलिया है इसमें 2 टाइप होते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। अगर हम टाइप ए की बात करें तो इसमें जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होता है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 8, उसकी डेफिशिएंसी होती है। किसकी डेफिशिएंसी होती है? ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है। और टाइप बी में क्या होता है? टाइप बी में आपका जो है ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होती है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 9 की डेफिशिएंसी होती है। इसको जो है हम क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं। अब इसके बाद इसमें क्या होता है हीमोफीलिया में, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो जब हमारा जीन रिसेसिव फॉर्म में होगा तभी ये डिसऑर्डर क्या होता है, ये डिसऑर्डर होता है। जैसे कि अगर सपोज कीजिए ये कोई फीमेल है और इस फीमेल में अगर केवल इसके एक ही एक्स पर ये एच जो है वो हीमोफीलिया जीन डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर इस एक्स पे एक ही आपका एच है तो ये फीमेल क्या होगी, केवल कैरियर होगी। ये जो है डिसीज़ को कैरियर करेगी, ये डिसीज़ फॉर्म्ड नहीं करेगी। लेकिन अगर इसके दोनों ही एक्स पर हीमोफिलिक जीन होंगे इन द रिसेसिव फॉर्म, तो ये फीमेल क्या करेगी, ये आपका डिसीज़ कॉज करती है। इसी तरीके से अगर हम मेल की बात करें तो मेल में XY होता है, तो अगर मेल के केवल एक एक्स पे हीमोफिलिक जीन है तब भी ये क्या होगा, अगर इसके तो एक ही पे होगा एक्स पे, तो ये क्या करेगा, डिसीज़ कॉज करता है। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि अगर फीमेल में एक ही एक्स पर हीमोफिलिक जीन है तो वो डिसीज़ नहीं कॉज करेगी, वो केवल कैरियर होगी, यानी कि वो उसको इस बीमारी को हीमोफिलिक डिसीज़ को लेकर जाएगी। लेकिन अगर उसके दोनों जीन पर ही हीमोफिलिक जीन है तो वो डिसीज़ कॉज करती है, यानी कि वो उसमें ये वाली डिसीज़ होती है। और मेल में क्या होता है, अगर उसका एक ही एक्स पर हीमोफिलिक जीन होगा तब वो डिसीज़ कोज करता है। तो रिसेसिव मतलब है कि जब जीन जो है आपका, इसका जीन रिसेसिव फॉर्म में होता है तो तब ये डिसीज़ या डिसऑर्डर
ऑब्टेन होता है। अब अगर इसका हम एक एग्जाम्पल देखें, सपोज कीजिए कि अगर हमने एक कैरियर फीमेल है और उसका क्रॉस हमने करवाया है नॉर्मल मैन से, तो इसकी जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है उसमें हमें जो है किस तरीके की पेडिग्री मिलती है, किस तरीके की जनरेशन मिलेगी। तो सब इसका इससे होगा तो हमें ये मिलेगा, और इसमें क्या होगा, इसमें ये जो फीमेल होगी ये इसमें डिसीज नहीं होगी, बल्कि मैंने आपको क्या बताया है, ये क्या होगी, कैरियर होगी। फिर इसका जब Y से होगा तो हमें X, H और ये Y मिलेगा, यानी कि यहाँ पे जो इसका बेटा होगा वो आपका क्या होगा, डिसीज, उसमें ये डिसीज होगी। इसी तरीके से इस X का इस X से होगा तो यहाँ पर जो हमें फीमेल मिलेगी या जो भी हमें बेटी मिलेगी वो क्या होगी, यहाँ पर नॉर्मल होगी, क्योंकि उसमें हीमोफिलिक का जीन नहीं होगा। और इस X का जब इस Y से होगा तो X Y, तो ये भी हमें क्या मिलेगा, नॉर्मल मिलता है। तो इस तरीके से इसमें जो है क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं और पूछे जाते हैं। तो इसमें जब इसकी हम नेक्स्ट जनरेशन देखेंगे, यहाँ पे हमने क्या लिया है, कैरियर फीमेल ली है और नॉर्मल मैन लिया है। तो इसमें क्या होगा, ये तो नॉर्मल, ये तो केवल कैरियर का काम करेगी फीमेल, लेकिन इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, जो बच्चे होंगे, उसमें जो है आपका एक फीमेल तो कैरियर होगी, एक फीमेल आपकी नॉर्मल होगी, जबकि एक जो मेल होगा वो उसमें ये डिसीज आएगी और एक आपका नॉर्मल होगा। तो इस तरीके से जो है इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरीके से हम उनका जो है सॉल्यूशन इस तरीके से हम करते हैं।